नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुफ्का, कोर्टलेविन इनका जो सिद्धांत है जिसको बोला जाता है गेस्टाल्टवाद। क्या बोला जाता है? गेस्टाल्टवाद बोलते हैं। इसमें वाद नहीं लिखा मैंने, गेस्टाल्टवाद आता है हमेशा। गेस्टाल्टवाद या फिर गेस्टाल्टवादी वो आता है। उसका सिद्धांत क्या है? मुख्य रूप से जो एमपीटेट में दिया हुआ है कोहलर, इनके ऊपर दिया है कि कोहलर क्या, कोहलर के बारे में दिया है। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो 10 प्रश्न मैंने इसी में इंक्लूड किए हैं। प्रश्न अभ्यास का अलग से नहीं बनाया है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। तो 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं वो मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी आप हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी बोलते हैं इसी को, उसी को बोलते हैं समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसी को इनसाइड थ्योरी के नाम से भी बोला जाता है। जैसे अंतर्दृष्टि उसी प्रकार से इनसाइड थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत। तो इन सब के 5 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 5 नाम दिख रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो देख लो चार मनोवैज्ञानिक हैं, 4 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन पर प्रयोग किया है। पूछा जाएगा कि किस पर प्रयोग किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है उसी को बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और साथ ही साथ इनसाइड थ्योरी। ये 5 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इनके प्रवर्तक कौन है, इनको किसने दिया है? यदि एक नाम आए इनमें से, मैक्स वर्दीमर कहा जाए या फिर कोहलर कहा जाए, कुफ्का कहा जाए या फिर कोर्टलेविन कहा जाए, जो 4 हैं, विशेष ध्यान देना 4 हैं। गेस्टाल्टवादियों की संख्या पूछी जा चुकी है, कितने हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। और गेस्टाल्टवादियों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको प्रश्न ये दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है या फिर निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवादी है। तो आपको याद होना चाहिए मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुफ्का और कोर्टलेविन, ये 4 क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं। अब गेस्टाल्टवाद जो है ना, गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? जर्मन का। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि गेस्टाल्ट शब्द को है किस भाषा का है, तो वो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आकार या फिर समग्र आकृति। संपूर्ण आकार या समग्र आकृति इसका अर्थ होता है। कौन का? गेस्टाल्टवाद का। अब बात करेंगे इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से हो, इन सब का योगदान किस प्रकार से है। तो जो मैक्स वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर जो है वो जो सूझ का सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सूझ का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी है, उसका प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक यदि पूछा जाए तो मैक्स वर्दीमर आएगा, यदि प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो कोहलर आएगा, और सहयोगकर्ता की बात करें तो कोफ्का आएगा, कोर्टलेविन आएगा। तो प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। विशेष ध्यान देना है कोहलर पे, आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसी पर प्रश्न बनेंगे सबसे ज्यादा। इस पर ही बन सकते हैं। प्रवर्तक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर है। कुफ्का कौन है? जो है सहयोग करता है। ठीक है, तो ये तो हुई इनकी मैन फैक्ट वाली बात। अब प्रयोग क्या कहता है? जो प्रयोग हुआ था चिंपैंजी, चिंपैंजी जो बंदर होता है, सुल्तान नाम के बंदर पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? सुल्तान नाम के बंदर पर किया था। किस प्रकार से प्रयोग, किस प्रकार से हुआ था? जो प्रयोग हुआ था, मान लो ये एक बंदर है, ये बॉक्स में आपको बंदर दिख रहा है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बॉक्स बन गया है, उसकी ऐसा होना। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए हैं, किसी भी आकार के हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बॉक्स हैं। और ये क्या है, यहाँ पर कुछ केले टंगे हुए हैं, दीवार के ऊपर बिल्कुल ऊपरी भाग में टंगे हुए हैं। ठीक है, तो बंदर को केले चाहिए हैं, वो कैसे लेगा? तो उसको जो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से ये दिख रहे हैं। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जो बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार में उसको एक बॉक्स मिला, एक बॉक्स पर उसने चढ़ करके देखा तो थोड़ा सा उसको कम पड़ गया, वही उसका हाथ वहां तक नहीं पूछ रहा था। तो उसने दिमाग लगाया, यह है दिमाग लगाया, मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। तो उसने क्या किया, फिर दूसरा बॉक्स एक बॉक्स के ऊपर रखा, उसके बाद में छलांग लगा करके उस पर गया, फिर उसको आसानी से वो केले मिल गए। ये तो ऐसी बात हो गई। फिर एक और दूसरा प्रयोग हुआ कि इसमें एक जो बड़ा बॉक्स था, ठीक है, वो केले रखे हुए थे, यहाँ पर रखे हुए थे, केले टंगे हुए थे। जो बंदर था, बंदर यहाँ पर बैठा हुआ था, बंदर यहाँ पर बैठा हुआ था, और यहाँ पर 2-3 बॉक्स पड़े हुए थे। लेकिन केले जो यहाँ पर रखे हुए थे ये थोड़ा सा और ऊपर रखे हुए थे। कहाँ पर? थोड़े से और ऊपर रखे हुए थे। थोड़े से और ऊपर रखे होने के कारण तो उसने पहले तो एक बॉक्स रखा, नहीं मिला, 2 रखे, नहीं मिले, और एक और बॉक्स पड़ा था, तीसरा बॉक्स पड़ा था, तो उसको लेकर के उसने क्या किया, तीसरा बॉक्स उसमें रखा। तो उसने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, जो प्रत्यक्ष रूप से जो उसको बॉक्स दिख रहे थे उसी का सहारा लेकर के उसने प्रयोग किया और उस पर चढ़ गया। उसके बाद में उसको केले को पा लिया। अब एक समस्या ऐसी होती, एक इस पर ऐसा प्रयोग किया गया, जो बॉक्स के अंदर बंदर है, ठीक है, बंद है बिल्कुल, इसको कहीं से वो लेकिन ये बॉक्स जो है ये जाली वाला है।
कैसा है, जाली वाला है, ऐसा जाली वाला है। और इस बॉक्स के अंदर एक छड़ी पड़ी हुई है, एक लंबी सी इतनी लंबी छड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, इतनी लंबी छड़ी पड़ी हुई है। यहाँ ये हुक लगा हुआ है पकड़ने के लिए, और केले रखे हुए हैं आपके यहाँ पर ज़मीन पर रखे हुए हैं केले, ठीक है, यहाँ पर केले रखे हुए हैं ज़मीन पर, ठीक है, ये केला है समझ लो, ये रखा हुआ है यहाँ। अब उसका हाथ यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, यहाँ से यदि डालेगा जाली से निकाल के यहाँ तक तो जाएगा नहीं। तो उसने क्या किया, जो छड़ी है उस छड़ी को पकड़ा, छड़ी को पकड़ा और ऐसा लेके गया, ऐसा लेके गया, केले को ऐसे पकड़ के अपने पास लेके आ गया। वो इसको इस प्रकार से अपने पास लेके आ गया। सबसे पहले तो वो नज़दीक आया, छड़ी को लिया, छड़ी को पकड़ा और वहाँ से उसने पकड़ लिया, तो इस प्रकार से आ गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, ये तो दूसरा हो गया, एक बार और इसी को रिपीट किया गया। इसमें क्या किया गया कि ये जो केला है, जो केला है, ये केला तो यहीं रखा रहा, केला यहीं रखा रहा, थोड़ा सा दूर कर दिया इसको, लेकिन जो छड़ी की लंबाई थी, जो छड़ी की लंबाई थी वो थोड़ी सी छोटी कर दी। क्या कर दी, छड़ी की लंबाई थोड़ी सी छोटी कर दी, मतलब मैं छड़ी जो है दो भागों में कर दी, दो भागों में कर दी, एक जे है एक जे है, ठीक है, जी यहाँ तक लंबी थी पहले की, लेकिन अभी यहाँ तक है, ठीक है। इसको लंबा नहीं किया गया, छोटे छोटे दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। और साथ ही साथ में एक रस्सी यहाँ कहीं रख दी, उसी बॉक्स के अंदर एक रस्सी अंदर रख दी है, एक कमरे के अंदर जो भी बंद किया गया था जहाँ, वहाँ पर एक रस्सी रख दी। तो जब इस बंदर ने, चिंपैंजी जो बंदर है, जो सुल्तान नाम का बंदर है, इसने केले को पाने की कोशिश की सबसे पहले एक छड़ से, तो वहां तक छड़ नहीं पूजी। दूसरी बार में दूसरी छड़ से किया तो वो भी छोटी थी, तो वो भी नहीं पूजे। तो उसने क्या किया, वो रस्सी दिखी, रस्सी को बांधा, जैसे अपन लोग बांधते हैं ना किसी को, यदि कोई सी भी आपको वस्तु थोड़ी सी दूर डरी है, वो आपका हाथ वहां तक नहीं पूज रहा है, वो वहां जाने का रास्ता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दूसरी रस्सी का सहारा लेते हैं। यदि आपको मान लो खंबे पर चढ़ना है बिजली के, तो एक छोटी सीढ़ी नहीं पहुंचती, तो दूसरी सीढ़ी भी उसमें बांधते हैं। तो उसी प्रकार से बंदर ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, और जो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको वहां पर दिखाई दे रहा था, प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दे, छड़ दिखाई दे रही थी, वो जाली से छेद हुआ था, उसका उसका जो बॉक्स था जिसमें वो बंद था, वहां से छेद दिखाई दे रहा था, और साथ ही साथ में उसको रस्सी मिल गई थी। तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको रस्सी मिली, तो उसने रस्सी के सहारे दोनों छड़ों को बांध लिया, और फिर उसके सहारे आसानी से वो केले तक पहुंच गया। मतलब केले को रस्सी के सहारे और छड़ों के सहारे उसने अपनी जाली के माध्यम से ऐसा गुंडी बना करके उसको ऐसे ले गया। गुंडी तो पहले ही बनी थी, इसमें छड़ में गुंडी तो पहले ही बनी थी, लेकिन दोनों बांधने के बाद में वहां तक पहुंच गई छड़। तो ये है इनका प्रयोग है, किसका, कोहलर का प्रयोग कहा जाता है। लेकिन इसमें सभी का नाम आता है। यदि विशेषकर प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है, नाम इनके नहीं आते हैं, नाम ऐसा आता है गेस्टाल्टवादी, या फिर दूसरे जो थॉर्नडाइक है, स्किनर है, या फिर जीन पियाजे, इन सब का नाम आते हैं। लेकिन यदि इनका नाम पर्टिकुलर नाम आ जाए तो आपको याद रखना है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका। तो मैक्स वर्दीमर जो है प्रवर्तक कहे जाते हैं, कोहलर है प्रयोगकर्ता, और कोफका जो है सहयोग करता है। तो तीनों की आपको पोजीशन याद रखनी है। तो ये तो इनका प्रयोग हो गया। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है इस प्रयोग में, जो प्रयोग है इसमें जो सुल्तान नाम का बंदर है वो काय का प्रयोग करता है, कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है, फिर कैसे। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत सारे, अलग अलग मिलते जुलते ऑप्शन दिए रहेंगे, अंतःक्रिया का या फिर इनसाइड थ्योरी का दूसरा। तो क्या का प्रयोग करता है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। विशेषज्ञ ने मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया उसने, और प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं जो हैं उनका प्रयोग किया है। अब इसमें से पूछा जाता है, सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि जो है सूझ का सिद्धांत है, और गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है उसमें जो कौन सी विधि का विकास हुआ है, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। कैसे, ये जो प्रयोग किया गया गेस्टाल्टवाद है, इसमें समस्या समाधान विधि का जो विकास हुआ है और साथ ही साथ विश्लेषण विधि का विकास हुआ है। अब बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न जो है, अभ्यास प्रश्न में कुल 10 प्रश्न हैं, आपको पहले ही बता दिए थे मैंने। 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते वह मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है, ये किसका है या फिर किस सिद्धांत से संबंधित है। थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो गया है, क्या होना था, किस सिद्धांत से संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत। दोस्तों आप क्या है फट से उत्तर कर देंगे गेस्टाल्टवाद, क्यों, क्योंकि आप यही पढ़ रहे थे। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, जब अभ्यास की बात करें तो अभ्यास कहाँ पर, जो थॉर्नडाइक का एक नियम है उसके 5 नियम हैं, गौण है, और 3 हैं मुख्य नियम है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उन्हीं के ऊपर आएगा। तो ये कौन सा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को अभ्यास के द्वारा किसी कार्य में निपुण किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। पहले व्यक्ति करेगा तो थोड़ी गलती करेगा, दूसरी बार करेगा तो उससे कम गलती करेगा, तीसरी बार करेगा तो उससे कम गलती करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो इतना प्रयास कर चुका होगा कि वो उसमें निपुण हो जाएगा, एक भी गलती नहीं हुई। तो ये होगा कौन सा, सी इसका उत्तर सही होगा। इसका क्या है, ए उत्तर नहीं होगा दोस्तों।
अब बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है इनसाइड थ्योरी। क्या है? इनसाइड थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? इनसाइड थ्योरी सिद्धांत जो है वो किसने दिया? कोहलर, कोफका, वर्दीमर या फिर इन सभी ने? तो दोस्तों सभी के नाम है इसमें, तो इन सभी ने दे दिए। कौन से ने? कोहलर ने भी दिया, कोफका ने भी दिया, वर्दीमर ने दिया। किसी एक व्यक्ति का यदि पूछा जाता तो उसमें सबसे पहले आप कोहलर के ऊपर जाते, उसके बाद में आप वर्दीमर जाते, कोफका जाते। यदि इसमें प्रवर्तक की बात करें तो वर्दीमर है, प्रयोगकर्ता कोहलर है और सहयोगकर्ता है कोफका है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा है? डी हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर तीसरा है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसने दिया? गेस्टाल्टवादी, वुडवर्थ, थर्नडाइक, मेस्लो। 4 ऑप्शन है, बहुत ही सटीक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि इसमें आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर सही कर पाएंगे आप। तो किसने दिया है? गेस्टाल्टवादी ने दिया। मैस्लो नहीं है, मैस्लो नहीं है, वहाँ पर मैक्स वर्दीमर था। यही तो गलती कर देते हो। क्या है? मैक्स वर्दीमर था, यहाँ पर मैस्लो लिखा है। सिर्फ शब्द से नहीं होता है, कहीं कहीं पर आपको शब्द पकड़ने पड़ते हैं। जैसे इसके पहले जो अभ्यास, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो था उसमें अभ्यास था, इसमें प्रयास था। अभ्यास और प्रयास का मतलब एक ही होता है। तो वहाँ पर आपको शब्द की मीनिंग पता होगी तो आप उसको आसानी से पकड़ लिया और प्रश्न सही कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपने शब्द सही से नहीं देखा, इसलिए इसको गलत कर दिया। तो इसका कौन सा हो? गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 4 हैं गेस्टाल्टवादी, कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर और एक और हैं कोर्टलेविन। बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे की, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। जो अंतर्दृष्टि है उसको प्रभावित करती है, जो गेस्टाल्टवादी है, जो प्रयोग किया गया है गेस्टाल्टवाद का, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत है, वो प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? बुद्धि को प्रभावित करती है, या फिर समस्या की रचना को प्रभावित करती है, या फिर प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो मैंने बताया है बुद्धि तो वो लगाता मतलब मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। और क्या बताया मैंने? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मैंने 2-3 बार बताया कि प्रत्यक्षीकरण जो उसको प्रत्यक्ष वस्तुएं दिख रही थी उसके अनुसार वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। और साथ ही साथ समस्या क्या थी वो भी तो जाना उसने। समस्या जो थी कि उसका हाथ वहां तक नहीं पूछ रहा था, इसीलिए उसने प्रत्यक्षीकरण जो प्रत्यक्ष वस्तुएं थी उनका उपयोग किया और बुद्धि के सहारे उसका उपयोग किया कि कैसे वो वहां तक पहुंच सके, कैसे वो केलू को पा सकता है। तो यही इसका सिद्धांत है मुख्य रूप से। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और बेस्ड को बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझने होती है ये इसकी जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, वो यदि आपने एक बार समझ ली तो आसानी से प्रश्न का हल कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5वां है, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोर बालकों हेतु उपयोग सिद्धांत कौन सा है? जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, किशोर बालक जो होते हैं, उनके लिए यदि उन पर कोई प्रयोग करना है आपको तो कौन सा सिद्धांत सबसे बेटर होगा? इसमें जो पूछा गया है, सूच का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्या हो सकता है इसका? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सूच का सिद्धांत। क्या? सूच का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह सकते हैं, इनसाइड थ्योरी कह सकते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कह सकते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इस प्रश्न को दिया है। तो विशेष ध्यान देना कि उत्तर बाल्यावस्था और किशोरों के लिए यदि कोई सिद्धांत प्रयोग में लाते हैं तो सबसे पहले सूच का सिद्धांत लेकर आते हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 6वां है, समग्र आकृति सिद्धांत बल देता है, किस पर देता है? जो समग्र आकृति सिद्धांत है इसको समग्र आकृति सिद्धांत भी बोला जाता है। अंतर्दृष्टि सूत्र के सिद्धांत को किस पर बल देता है? चिंतन का विकास, उद्दीपन, स्वाभाविक अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। तो काय पर देता है? सभी पर नहीं देता भैया। उद्दीपन तो मैंने इसमें बताया ही नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ए, चिंतन का विकास। समग्र आकृति सिद्धांत बल देता है सबसे अधिक चिंतन पर, जो मानसिक शक्ति का प्रयोग करने की जो क्षमता होती है उस पर, किस प्रकार से मानसिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है? जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है? कोर्टलेविन, वोल्फगैंग कोहलर। ये कौन सा शब्द दे दिए सर? ये उनका पूरा नाम है, वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। तो पूरा नाम भी आपको आना चाहिए। कोफ्का, कोर्टलेविन और कोर्टे कोफ्का, इनके नाम है, पूरे नाम है। स्किनर नंबर 7 में का कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है? तो नहीं है कौन सा? स्किनर की इसमें बात ही नहीं की मैंने। कोहलर की बात की है, कोर्टलेविन की बात की है, कोफ्का की बात की है, कौन की बात की है? स्किनर जो है वो गेस्टाल्टवादी नहीं है। प्रश्न नंबर 8वां दिया है, गेस्टाल्टवाद शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जर्मन भाषा का, फ्रेंच भाषा का, या फिर अंग्रेजी भाषा का? तो गेस्टाल्टवाद शब्द जो है वो है जर्मन भाषा का, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 9वां दिया है,
9वां क्या दिया है, सूच के सिद्धांत से किस विधि का विकास नहीं हुआ है। जो सूच का सिद्धांत है उसमें किस विधि का विकास नहीं हुआ है। सूच के सिद्धांत से कुछ विधियों का विकास हुआ है, उस पर आधारित विधि बनाई गई है, शिक्षण की विधि बनाई गई है। तो कौन सी विधि है जो उससे संबंधित नहीं है या फिर उससे विकसित नहीं हुई है। समस्या समाधान विधि तो हुई है, विश्लेषण विधि हुई है, संश्लेषण विधि नहीं हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी। इसने नहीं पूछा है तो सी हो गया। यदि पूछता तो समस्या समाधान, यदि एक ऑप्शन होता तो ये होता, यदि दोनों होता तो ए और बी दोनों हो जाता। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 में कि 10वां प्रश्न दिया है, कोहलर ने सूच के सिद्धांत का अध्ययन किस पर किया। कोहलर ने सूच के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया है। चिंपैंजी पर, चमगादड़ पर, वनमानुष पर, कुत्ते पर। बहुत आसान प्रश्न है, यदि आपने अच्छे से समझा होगा, याद किया होगा तो आसानी से बता पाएंगे कि किस पर किया है। चिंपैंजी पर किया है। चिंपैंजी जो कि एक बंदर है, बंदर का नाम क्या था, सुल्तान नाम था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।